इंडिया के पूरे प्रेस ने देखा है कि राहुल गांधी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के अनुसार मरे हुए लोगों ने चाय पिया। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग। पढ़ाई लिखाई जो थोड़ा वेल ऑफ है, जो ठीक स्थिति में है, वो बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। और ऐसे भी नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखिएगा तो 28 बड़े राज्यों में शिक्षा हम लोगों का 28वें स्थान पर। जागरूकता के लिए निकले थे, वो जनता में आ गई है। जनता सड़कों पे निकल करके वोट चोर का नारा लगा रही है। साम दाम दंड भेद करके वोट चोरी करके जो सरकार लूट रहे हैं, उसके खिलाफ जनता में बगावत है। बिहार समझा देगा उनको। बाकी राज्यों में भले ही इसमें सक्सीड किए हैं, यहाँ पे खटिया खड़ा हो जाएगा इलेक्शन। देखिए, यात्रा में हम मौजूद हैं, लगातार खबर दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ सांसद अखिलेश सिंह मौजूद हैं। सारे लोग जो हैं, जब जहां पे भी हम जाते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हैं, समझाइए। जो गरीब हैं वो रोक के समझाते हैं। पूरे देश ने और इंडिया के पूरे प्रेस ने देखा है कि राहुल गांधी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के अनुसार मरे हुए लोगों ने चाय पिया। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग। ऐसे लोगों की संख्या हजारों से ज़्यादा है। तो इन्हीं विसंगतियों के चलते तो आज राहुल जी और पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर आया है। SIR के खिलाफ। अच्छा अखिलेश जी, ऐसा क्यों लगता है कि लोगों का वोट का अधिकार जो है वो छीन लिया जा रहा है? क्यों? अरे तो जब इस तरह से होगा तो इस देश में देश के आज़ादी का कोई मतलब नहीं, देश के संविधान का कोई मतलब नहीं, जनतंत्र और जमहूरियत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस यात्रा से दिमाग खुलेगा। बिहार समझा देगा उनको। बाकी राज्यों में भले ही इसमें सक्सीड किए हैं, यहाँ पे खटिया खड़ा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। गमछा से बड़ा नफरत रहता था नरेंद्र मोदी को, और आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के साथ गमछा लहरा रहे हैं। ये कैसा बदलाव है? नहीं, अब हर चीज बदल जाएगा। खुद नीतीश जी का इतिहास हो जाएंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जो सोचते हैं या फिर बाकी लोग जो सोचते हैं वही नीतीश जी कर दे रहे हैं। जैसे बिजली हो गया तो मिसाइल वाला लागू कर दिया, सब चीजें पहले कर दे रहे नीतीश। क्योंकि अब बेचारे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है। शिक्षा के बारे में अभी आप कह रहे थे कि पहले शिक्षा कुछ और था बिहार में, लेकिन कहीं ना आप लोग भी बिहार के रहने वाले हैं। यही नालंदा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे, और यहाँ से सबसे ज़्यादा युवाओं और छात्रों का पलायन हुआ है। पढ़ाई लिखाई जो थोड़ा वेल ऑफ है, जो ठीक स्थिति में है, वो बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। बाहर में स्कूलिंग हो रहा है बच्चों का। तो और ऐसे भी नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखिएगा तो 28 बड़े राज्यों में शिक्षा हम लोगों का 28वें स्थान पर चला गया। की सरकार आएगी तो गारंटी दे रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा बहुत। तो और क्यों राजनीति करते हैं? अपना चैरिटी बिगिंस एट होम। जब बिहार ही ठीक नहीं करेंगे हम लोग तो बाकी का कोई मतलब नहीं। जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमसे ज्यादा थोड़े कोई बारिश कर देगा नौकरी में, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 4 करोड़ यहाँ के युवा बाहर जाए पलायन किए हैं रोजगार के अभाव। बिल्कुल। देखिए, अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से शिक्षा के बारे में बोले हैं, बाकी चीजों के बारे में बोले हैं, वो आपने सुना है। अब आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का क्या सोचना है। सांसद अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद थे। हम लोग अररिया में अभी मौजूद हैं, लगातार खबर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहे हैं शिक्षा के बारे में, क्या कुछ कहे गमछे के बारे में, वो आपने सुन लिया है कि भैया बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगार हो चुका है बिहार। कैसे बढ़ेगा ऐसे बिहार? हमारे साथ इमरान जी मौजूद हैं। कल बहुत गरज रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसमें हिम्मत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिहार में यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, सारे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब लोग यात्रा कर रहे हैं। फायदा कितना होगा चुनाव में, ये जानना है। ये पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों का दायित्व है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट निकालें कि कितना फायदा होगा। हम अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए। और हम बहुत पहले कुछ बोलना भी नहीं चाहते। अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम जिस जागरूकता के लिए निकले थे वो जनता में आ गई है। जनता सड़कों पे निकल करके वोट चोर का नारा लगा रही है। अच्छा, जो लोग वोटर ID कार्ड अपना लेके सड़क पर खड़े रहते हैं जब आप लोग यात्रा के लेके जाते, तो वो लोग भूत हैं? क्योंकि जब नाम ही कट गया। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछिए, ये सवाल भाजपा से पूछिए, ये सवाल नीतीश जी से पूछिए कि भाई ये जो वोटर लिस्ट लेकर के और अपना मतदाता पहचान पत्र लेके खड़े हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी? ये भूत हैं? आप पूछिए। राहुल तेजस्वी युवा हैं, युवा जितने भी मौजूद हैं वो सारे लोग बहुत आशा से हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बार बार कहते हैं ये सब जो भी आप लोग कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, ड्रामा है। तो आप चाहते हैं कि अब नीतीश जी और मोदी जी दोनों रिटायर हो जाएं? आप चाहते हैं ना? आप भी युवा हैं तो मेरा ख्याल है चाहते ही होंगे। बिहार का हर युवा चाहता है कि युवा व्यक्ति आगे आए, और नरेंद्र मोदी जी अब अपनी पारी खेल चुके हैं। अब वो एन केन प्रकार
साम दाम दंड भेद करके वोट चोरी करके जो सरकार लूट रहे हैं, हाँ। उसके खिलाफ जनता में बगावत है। अच्छा, पहले नरेंद्र मोदी थे जो बोलते थे कि गमछा देखोगे तो ऐसा वैसा, और जब पहुंचते हैं गया जी में तो खुद गमछा लहराते हैं नीतीश कुमार के साथ। गमछा अरे अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, नृत्य भी करेंगे। हाँ, नृत्य भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बदलाव होगा क्या लगता है बिहार में? बदलाव होगा। तो बिहार तो क्रांति की भूमि है, ये बदलाव करेगी, बदलाव करेगी पक्का, मतलब कि है। बिल्कुल करेगी।